क्या भारत के कानून की आंखों पर बंधी पट्टी रसूखदारों को देखकर खिसक जाती है? क्या जेल की सलाखें सिर्फ गरीब, बेबस और गुमनाम लोगों के लिए बनी हैं? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है। हर साल कैलेंडर बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन यह खबर नहीं बदलती। अब ऐसा लगता है जैसे राम रहीम जेल में रहता ही नहीं बल्कि बाहर रहता है और कभी कभार जेल चला जाता है। अब यह सज़ा नहीं, सरकारी छुट्टी लगने लगी है। और जब प्रशासन की मेहरबानी इतनी खुली है तो फिर यह सज़ा का नाटक क्यों? किस्तों में आज़ादी देकर कानून की गंभीरता और पीड़ितों के जख्मों पर बार बार नमक छिड़का जा रहा है। सीधे सीधे कह दीजिए या फिर एक बार में फाइल साफ कर दीजिए और हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम यह नैतिक पाखंड और आग निचोली तो खत्म होगी। हमारे देश में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी ताकि सामने खड़ा आदमी अमीर हो या गरीब, न्याय पर फर्क न पड़े। लेकिन आज लगता है या तो वह पट्टी सिस्टम की बेशर्मी छुपाने के लिए है या फिर हट चुकी है और कानून रसूखदारों से प्रभावित हो चुका है। इसलिए देश में कानून के दो चेहरे दिखाई देते हैं। कहा जाता है कानून मकड़ी का जाला होता है, छोटे कीड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर तोड़कर निकल जाते हैं। राम रहीम पर यह कहावत पूरी तरह से सच साबित होती है। जिस आदमी पर दो साथियों के साथ बलात्कार और एक निर्भीक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोष सिद्ध हो चुका हो, आरोप नहीं दोष सिद्ध, उसके लिए जेल के दरवाजे बार बार खुलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, यह न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। यह खबर छोटी लग सकती है लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। यह उस दावे के मुंह पर तमाचा है कि कानून सबके लिए बराबर है। आम आदमी यह देखता है तो उसके भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं, डर भी पैदा होता है। उसे लगता है अगर रसूखदार अपराधी के लिए जेल अस्थायी पड़ाव है तो न्याय है किसके लिए? एक आम कैदी के घर अगर किसी की मौत हो जाए तो उसे अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी कोर्ट कचहरी की सीढ़ियां घिसनी पड़ती हैं। और यहाँ बलात्कार और हत्या का दोषी साल में कई बार बाहर आ जाता है। बहाने भी देखिए, खेती करनी है, माँ बीमार है, ऑनलाइन सत्संग करना है। क्या जेल मैनुअल में सत्संग के लिए विशेष छुट्टी का प्रावधान है? और क्या यह सुविधा लाखों आम कैदियों को मिलती है जिनकी जिंदगी जेल की दीवारों में गल रही है? हम क्यों भूल जाते हैं कि राम रहीम किसी मामूली अपराध में नहीं बल्कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में कठोर सजा काट रहा है। ऐसे मामलों में पैरोल अपवाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अपवाद को आदत बना दिया गया है। 2017 का वो मंजर क्या प्रशासन भूल गया जब दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला और सिरसा जल उठे थे? 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, सरकारी संपत्ति राख हो गई थी। जिस आदमी का असर इतना हिंसक हो उसे बार बार समाज में छोड़ना बारूद के ढेर पर माचिस फेंकना जैसा है। फिर भी दलील दी जाती है जेल में उसका चाल चलन अच्छा है। वाह भाई वाह, रेप किया, मर्डर किया, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया। यही सोच कानून को खोखला बनाती है। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कानून की किताबों को रद्दी समझने लगेंगे। कानून अंधा होता है ताकि निष्पक्ष रहे, लेकिन आज वो अंधा भी है, बहरा भी है और रसूख के सामने गूंगा भी। अगर यह नहीं बदला तो जेलों का नाम बदल दीजिए। उन्हें जेल मत कहिए, उन्हें आराम गृह कहिए। कम से कम आम जनता को झूठी तसल्ली तो मिलेगी। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।